कताई पर्वत शिखर कुछ 100 मीटर लंबा था और इसकी चौड़ाई अज्ञात थी। इसने हवा और बादलों को हिला दिया, जिससे आकाश में अंधेरा छा गया और जमीन पर अंधेरा छा गया, यहाँ तक कि इसने धधकते सूरज को भी ढक लिया। बारिश की बूंदों जैसे धातु के टुकड़े पहाड़ की चोटी पर डिंग डांग डांग की आवाज से टकराते थे। हालांकि उनका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वे सभी जमीन पर गिर गए। म्यूहैंग ने देखने के लिए मुड़ा। उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। उसने पर्वत शिखर की छवि को देखा। उसकी नजर में सिर्फ यही पर्वत शिखर बचा था। पहाड़ की चोटी करीब और करीब आती गई, लेकिन म्यूहैंग के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उसे नहीं पता था कि जब ये पर्वत शिखर उसके करीब आएगा तो वो आसानी से उसे कुचलकर मार डालेगा। मैं अब भी इसे नहीं ढूंढ पा रहा हूं। रहस्यमय घटना में दोष का पता लगाना बहुत मुश्किल है। म्यूहैंग ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। हालांकि झांगलाई ने जिस रहस्यमय घटना को अंजाम दिया वो सही नहीं थी, लेकिन इसमें दोष का पता लगाना आसान नहीं था। चूंकि मुझे ये नहीं मिल रहा है, तो मैं इसे चकनाचूर कर दूंगा। म्यूहैंग चिल्लाया और उसका शरीर हवा में उड़ गया। उसकी त्वचा पर एक बैंगनी चमक दिखाई दी, जैसे येट जैसी चमकता हुआ येट। मेरे लिए तोड़ो। बिना किसी फैंसी चाल के एक हथेली की हड़ताल पर्वत शिखर पर उतरी। एक जोरदार धमाका हुआ और घूमती हुई पर्वत चोटी आखिरकार रुक गई। जैसे ही पहाड़ की चोटी हथेली की चोट से टकराई, इसने एक बढ़ती हुई शॉकवेव पैदा की। लहरें हवा में दिखाई दीं और समुद्र की लहरों की तरह सभी दिशाओं में बेतहाशा फैल गई। शॉकवेव ने दोस्त और दुश्मन के बीच अंतर नहीं किया। यदि वे इससे टकरा जाते तो उनमें से कम आधे भाले की नोक से गिर जाते। विभिन्न चोटियों के खंभे इस समय अपनी रक्षा नहीं कर सके। उन सभी ने एक चाल चली। बैंग, धड़ाम, धड़ाम धड़ाम। ड्रिल ग्राउंड पर लगातार विस्फोट की एक श्रृंखला थी। जब दर्शक मंडली में मौजूद भीड़ ने यह दृश्य देखा तो वे सभी हैरान रह गए। ये परीक्षा पिछली किसी भी परीक्षा की तुलना में अधिक तीव्र और क्रूर थी। हू छी! अर्जुन देव ने अपनी तलवार घुमाई और बढ़ती हुई शॉकवेव को आधा काट दिया, जिससे संकट आसानी से हल हो गया। वो हवा में दो लोगों को घूर रहा था। हवा में पर्वत शिखर की छवि पहले ही गायब हो चुकी थी। झांगलाई ने अपनी तलवार पकड़ ली थी और म्यूहेंग की साधारण हड़ताल को रोक दिया था। हालांकि साधारण प्रतीत होने वाली हथेली की हड़ताल के पीछे का बल वास्तव में झांगलाई की तुलना में थोड़ा मजबूत था। रहस्यमय घटना नहीं टूटी, हालांकि वे इसे ब्लॉक करने में कामयाब रहे हैं। इसने झांगलाई को रहस्यमय घटनाओं को जारी रखने की हिम्मत नहीं करने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन देव ने बुड़बुड़ाया। वे दोनों इस आदान प्रदान में अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर रहे थे। आखिरकार ये अभी तक अंतिम ताश का मैच नहीं था। वे सिर्फ एक दूसरे का परीक्षण कर रहे थे। बेशक अगर दूसरे को नीचे गिराने का अवसर होता तो वे ऐसा करने में खुश होते। झांगलाई में अपनी तलवार पकड़ ली और कुछ कदम पीछे हटा। वो तब तक भाले की नोक पर कुछ कदम कूदता रहा, जब तक कि वो धीरे धीरे खुद को स्थिर नहीं कर लेता। वो कियोन डुआन पीक शिष्य से बहुत दूर नहीं उतरा। म्यूहेंग को लगातार उतरते देखकर झांगलाई हल्के से आश्चर्यचकित था। जब उसने पहले पानी का परीक्षण किया तो वो वास्तव में नुकसान में था। हालांकि उसने अपनी ताकत का केवल 30% ही उपयोग किया था, लेकिन ये गारंटी देना कठिन था कि म्यूहेंग पीछे नहीं हटेगा। म्यूहेंग के हमले बिल्कुल भी फैंसी नहीं थे। उन्होंने किसी भी मार्शल टेक्निक का उपयोग भी नहीं किया। कुछ चालों के बाद वे सभी सीधे हमले थे, जो शुद्ध रूप से उसके शारीरिक शरीर की ताकत पर निर्भर थे। क्या आप लड़ाई जारी रखना चाहते हैं? मैं किसी भी समय आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं। म्यूहेंग ने झांगलाई को देखा और पहली बार बात की। डटकर लड़ाई जारी रखना निश्चित रूप से एक बुद्धिमानी निर्णय नहीं था। ये अरेना की लड़ाई का अंतिम चरण नहीं था। यदि दोनों पक्ष घायल हो जाते हैं तो इससे केवल दूसरों को लाभ होगा। झांगहेंग ने भी मामले की जड़ पर विचार किया। पूह! इससे पहले कि झांगलाई बोल पाता, कियोन दुआन पीक शिष्य गाओयांग, जो अपनी पीठ पर एक विशाल कृपाण लिए हुए था, उसने दाहिने हाथ से अपनी पीठ से विशाल कृपाण निकाली।
वे झांगलाई पर हमला करते हुए हवा में एक बाघ की छवि छोड़ गए। हवा में एक जोरदार धमाका हुआ। इस व्यक्ति की गति वास्तव में ध्वनि की गति के करीब थी। उन्होंने समय की एक सांस में 100 मीटर की दूरी तय की। विशाल कृपाण सीधे झांगलाई में काट ली गई। गाओ यांग को इसकी अनदेखी हड़ताल की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जब तक झांगलाई के हत्या के इरादे को महसूस किया और ध्वनि की आवाज सुनी, तब तक विशाल कृपाण उसके सिर के पीछे से केवल आधा सेंटीमीटर दूर थी। झांगलाई, जिसने कृपाण के इरादे को समझ लिया था, नियमित कष्टकारों की तुलना में बहुत अधिक संवेदनशील था। इस महत्वपूर्ण क्षण में उसने पैरों से भाले को धक्का दिया। भाला हू हू की आवाज के साथ जमीन में धंस गया। झांगलाई का शरीर भी गिर गया। उसके उड़ते हुए लंबे बाल बीच से कट गए और हवा में तैरने लगे। वो इस कृपाण हड़ताल से बाल बाल बच गया। गाओ यांग ने तुरंत अपनी कृपाण वापस ले ली और पीछे हटकर कियोन दुवान पीक शिष्यों के समूह में लौट आया। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, कोई उतार चढ़ाव नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझ पर चुपके से हमला कर दिया? झांगलाई मुड़ा और गाओ यांग पर गुस्से से चिल्लाया। जूनियर भाई झान, क्या आप ठीक हैं? वो भिंग ने चिंता से पूछा, क्योंकि वो 10 तियां यूपी शिष्यों का नेतृत्व कर रहा था। झांगलाई दूसरे भाले पर उतरा और अपने बालों को फिर से बांध लिया। उसने गाओ यांग को देखते हुए एक कातिलाना इरादा प्रकट किया और उदासीनता से कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन मुझे डर है कि कुछ लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। गाओ यांग को कोई डर या घबराहट नहीं दिखाई दी। उन्होंने अपने वीर चेहरे पर एक चतुर मुस्कान प्रकट की। उन्होंने अर्जुन देव और म्यूहेंग की ओर इशारा करते हुए कहा, आपका प्रतिद्वंदी मैं नहीं, बल्कि वो और वो है। उन्होंने बीदे का संयोग करने के बाद तुदारेन जोंग पर्वत शिखर और अरेना की अंतिम चाल पर उम्मीदें लगा दी। यदि आप वास्तव में उस समय इसे प्रयोग करने के बारे में सोचते रहें, तो क्या आप खुद को मरने से नहीं बचा पाएंगे? यदि आप अरेना की लड़ाई से पहले अपने सभी तुरुप के पत्ते प्रकट नहीं करना चाहते, तो आप मुझसे लड़ सकते हैं। हालांकि गाओ यांग की एक वीर पृष्ठभूमि थी, लेकिन उसका दिमाग तेज था। वो अपने सामने दांव के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता था। झांगलाई ने ठंडे स्वर में कहा, तुरूप के पत्ते? क्या तुम मेरे तुरूप के पत्ते प्रकट करने के लायक भी हो? शू! कृपाण की कुछ लड़ियां चुपचाप हवा में दिखाई दी। उन्होंने हवा को फाड़ डाला और गाओ यांग के चेहरे की ओर उड़ती हुई शॉकवेव पैदा की। डैंग! डैंग! विशाल कृपाण बहुत तेजी से घूमती थी। गाओ यांग के सामने एक दरवाजे की तरह अवरुद्ध हो गई थी। इसने आने वाली सभी कृपाण की को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि वह इन कृपाण की ताकत से कुछ हद तक परिचित था। जब कृपाण की ने कृपाण के शरीर पर प्रहार किया, तो वह लगातार कांपने लगा। गाओ यांग ने महसूस किया कि उसका हाथ शून्य हो गया है और कृपाण लगभग गिर गई है। उसने जल्दी से दोनों हाथों से कृपाण पकड़ ली। जब झांगलाई ने स्थिति देखी, तो वह ठंडे स्वर में हंसे। बस इतनी ताकत के साथ आप मेरी तुरुप के पत्ते प्रकट करने की हिम्मत करते हैं? आप खुद को अधिक कांपते हैं। दूर से सुमेर वर्मा ने अचानक स्थिति देखी। उसने संदेह से कहा, वे दोनों क्यों लड़ रहे हैं? मुझे गाओ यांग का पता है। ये तीसरी बार है जब वह कोर शिष्य परीक्षा में भाग ले रहे हैं। वह बहुत मजबूत है, लेकिन उसे झांगलाई के लिए मैच नहीं होना चाहिए। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह व्यक्ति बहुत षड्यंत्रकारी है। इससे पहले वह जानबूझकर कमजोर व्यवहार कर रहा था। उसके लिए कृपाण की के उन किस्मों को इतनी जबरदस्ती से अवरुद्ध करने का कोई कारण नहीं है। पीठ ने कहा, इसके पीछे क्या तर्क है? क्या उसे डर नहीं है कि झांगलाई सचमुच मार डालेगा? सुमेर वर्मा ने संदेह से कहा। अर्जुन देव ने अपने चेहरे पर सी मुस्कान को वापस ले लिया और गंभीरता से कहा, यहीं पर उसकी चमक है। उसके पास कुछ तुरुप का पत्ता होना चाहिए जो उसे एक चाल में मार सके। हो सकता है कि उसने झांगलाई के उसके सामने उतरने के क्षण से ही इसकी योजना बना ली हो। हू! जैसे ही अर्जुन देव ने बात की, मूल रूप से साफ आकाश अचानक उदास हो गया। तेज हवा चली, जिससे जमीन पर पीली रेत उड़ गई और हर जगह धूल उड़ने लगी। झांगलाई, जो मूल रूप से गाओ यांग पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था, गंभीर हो गया। उसके सामने एक सार अवरुद्ध दिखाई दिया, जिससे बाहर की रेत अवरुद्ध हो गई। उसने संदेह से कहा, क्या हो रहा है? इतनी तेज हवा क्यों चल रही है? क्या मौसम बदल रहा है? गाओ यांग ने अचानक तेज हवा को देखा। झांगलाई ने इसकी वजह से आक्रमण करना बंद कर दिया था। वह मदद किए बिना अपने दिल में निराश महसूस कर रहा था। ये कितनी अफसोस की बात है। जब तेज हवा छटी, तो सभी की आंखों के सामने एक काला झंडा दिखाई दिया।
वह क्षितिज से उड़ गया और जल्द ही ड्रिल ग्राउंड पर पहुंच गया। बैनर में काली पृष्ठभूमि और सफेद शब्द थे। वह पीले सोने से लाइनदार था। उस पर दो बड़े शब्द लिखे थे, स्वर्गीय कृपाण। सरल और अलंकृत पैटर्न थे और काले ध्रुव पर एक सर्पिल सुनहरा ड्रैगन उकेरा गया था। बैनर की गति बहुत धीमी थी, लेकिन इसमें जो बल उठाया गया था वह बहुत चौंकाने वाला था। हर जगह ये गुजरा, हवा पानी के पर्दे की तरह धीरे धीरे लहरा रही थी। एक आंतरिक शिष्य को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। अंत में झंडे ने उससे छुआ और उससे तुरंत वापस खटका दिया गया। उसने एक बड़े कौर से खून की उल्टी की। एक जेड मेडन पीट बुजुर्ग ने तुरंत उसे पकड़ लिया। उन्होंने परीक्षा में भाग लेने का अधिकार पूरी तरह से खो दिया है। तितर बितर हो जाओ। सभी चौंक गए और जल्दी से तितर बितर हो गए। जब उन्होंने काला झंडा देखा तो उन्होंने जल्दी से इसके लिए रास्ता बना दिया। जल्द ही झंडा अर्जुन देव से कुछ दूरी पर एक स्थान पर उड़ गया। इस समय जमीन पर मुख्य परीक्षक ने अचानक कहा, केवल काला झंडा प्राप्त करने के बाद ही आपको परीक्षा उत्तीर्ण माना जा सकता है। जो कोई भी झंडा प्राप्त करता है वह तुरंत परीक्षा समाप्त कर सकता है। जैसे ही अर्जुन देव ने बात कही, जिस बैनर से पहले सभी लोग बचते रहे थे वह तुरंत एक गर्म कमोडिटी बन गया। सभी ने मारकर एक चाल चली। उसे छीनने के लिए तरह तरह के तरीके इस्तेमाल किए। अर्जुन देव के पीछे खड़े सुमेर वर्मा ने भी एक चाल चलना चाहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि झंडा अर्जुन देव और सुमेर वर्मा के सबसे करीब था। यदि वे कोई कदम उठाते तो उनके पास झंडा प्राप्त करने की उच्च संभावना होती। अभी कोई कदम मत उठाओ। अर्जुन देव ने उन्हें जल्दी से रोक लिया। सुमेर वर्मा ने भ्रम से कहा, क्यों? इसे प्राप्त करने के बाद तुरंत नीचे कूद जाओ और तुम मूल्यांकन समाप्त कर सकते हो। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना? अर्जुन देव ने इशारा किया। एक नजर डालो, क्या विभिन्न संप्रदायों के वास्तव में शक्तिशाली लोगों में से कोई मूव हुआ है? जब सुमेर वर्मा ने यह सुना तो यह वास्तविक रूप से वैसा ही था जैसा अर्जुन देव ने कहा था। मुहैंग, झांगलाई, गाओयांग और अन्य नहीं हिले। ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरे मामले का उनसे कोई लेना देना नहीं था। मैं समझ गया, गंगयू पीक के एक शिष्य ने उत्साह से कहा, फ्लैगपूल को पकड़ते हुए। भूम! जैसे ही वह गठन से नीचे कूदने वाला था, हर तरह की कृपाण तकनीक और मुट्ठी भर हवा उस पर उड़ गई। हर तरह के आक्रमण भूस्खलन की तरह आए और वायुरुद्ध थे। गंगयू पीक के शिष्यों के अलावा जिन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, अन्य चोटियों के शिष्यों ने अपनी सबसे अच्छी चालें चली। इतने सारे हमलों के साथ एक अवर ग्रेड मार्शल संत भी इसे अवरुद्ध नहीं कर पाएगा। एक मार्शल ग्रैंड मास्टर इसे कैसे रोक सकता है? इससे पहले कि वह शिष्य जमीन पर लैंड करे, वह पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसका पूरा शरीर घावों से लथपथ था और वह खून से लथपथ था। काला बैनर उसके हाथ से उड़ गया और वापस हवा में आ गया। सुमेर वर्मा मन ही मन डर के साथ बगल से देख रहे थे। गनीमत थी कि अर्जुन देव ने उन्हें रोकने के लिए एक चाल चली, अन्यथा जो जमीन पर लेटा हुआ होता वह होता। कितना दयनीय है। इस व्यक्ति को ठीक होने से पहले कम से कम 3 महीने तक आराम करने की आवश्यकता होगी। यह बहुत क्रूर है। उसने जब हमला किया तो वो पीछे नहीं हटे। इस मुख्य शिष्य परीक्षा के साथ वास्तव में क्या हो रहा है? जब दर्शक स्टैंड में आंतरिक शिष्यों ने ऐसा दयनीय दृश्य देखा तो उनके दिल आश्चर्य से भर गए। पिछली मुख्य शिष्य परीक्षाओं में वे बहुत तीव्र थे, लेकिन इस बार की परीक्षा बस दयनीय और अतुलनीय रूप से क्रूर थी। झंडा प्राप्त करने के बाद ही परीक्षा समाप्त हो सकती थी। इतने सारे लोगों के उपस्थित होने के साथ निश्चित रूप से एक से अधिक झंडे होंगे। इस प्रकार जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो कोई भी पहला झंडा प्राप्त करेगा उस पर निश्चित रूप से भीड़ द्वारा हमला किया जाएगा। यह उस चिड़िया के शॉट मारने का सिद्धांत है जो बाहर निकल आता है। पहली स्थिति में भले ही वह स्वयं अर्जुन देव ही क्यों ना हो, वे सुरक्षित नहीं बच सकते थे। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना का विस्तार किया और उस दिशा का अनुसरण किया जहां से झंडा आया था। उन्होंने इसे लगातार बढ़ाया जब तक कि उन्हें ड्रिल ग्राउंड से लगभग 1000 मीटर की दूरी पर एक ऊंची टावर पर झंडे के मालिक को नहीं मिला। काले कपड़े पहने एक आदमी ने ऊंची टावर के शीर्ष पर जमाती हुई आंख का सामना किया। उसकी पीठ पर 5 झंडे थे जो हवा में लहरा रहे थे। सूर्य की रोशनी ने इस व्यक्ति की उपस्थिति को धुंधला कर दिया। उसकी की ओर खून फल फूल रहे थे, आकाश की ओर बढ़ रहे थे। उसके बगल में झंडों के साथ उसकी आभा भारी थी। उसके पास 1000 घोड़े और 1000 सैनिकों की ताकत थी, जैसे कि वह आकाश को रौंद सकता था। करीब 2000 मीटर की दूरी पहले से ही अर्जुन देव के आध्यात्मिक इंद्रिया की सीमा थी। इस प्रकार अर्जुन देव इस व्यक्ति के पूर्ण रूप को नहीं देख सके। वो केवल एक मोटा सिलुहट देख सकता था। ये व्यक्ति कम से कम एक शिखर मार्शल किंग है। स्वर्गीय कृपाण मंडप वास्तव में झुके हुए बाघों और छिपे हुए ड्रैगन से भरा हुआ है। हर जगह चरम विशेषज्ञ हैं। अर्जुन देव ने अपने दिल में आह भरी। अर्जुन देव की आध्यात्मिक इंद्रिया ने उस व्यक्ति के चारों ओर 5 काले झंडे देखे। झंडे लगातार घूम रहे थे और प्रत्येक ध्वज के सामने एक घूर्णन वायु प्रवाह था।
हुश। अगले ही पल 5 झंडे अंतरिक्ष की बाधा को पार करके ड्रिल ग्राउंड की बनावट की ओर बढ़ गए। पहले वे बिजली की तरह तेज थे, हालांकि जब वे करीब आए तो वे धीमे हो गए। जब वे धीमे हुए तो ये केवल एक उच्च श्रेणी के कृषक के सापेक्ष था। आम लोगों और कम श्रेणी के काश्तकारों की नजर में वे घोड़े की गाड़ी से कई गुना तेज थे। खुश। इस बार भाले की नोक पर मजबूत आंतरिक शिष्य पीछे नहीं हटे। सार उनके चारों ओर बढ़ गया और वे सभी हवा में पीछे की छवियों को पीछे छोड़ते हुए निकल गए। जब सुमेर वर्मा ने देखा कि अर्जुन देव नहीं हिल रहे हैं तो उन्होंने कहा, अर्जुन देव, क्या आप अभी भी एक चल नहीं चलने वाले हैं? झंडों की संख्या की एक सीमा होनी चाहिए। एक बैच को शूट करने के बाद एक बैच कम हो जाएगा। अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा, जाओ और उन्हें छीन लो, अभी ये मेरा समय नहीं है। हुश। हुश। हवा से और 10 झंडे निकले। फॉर्म पर तेज हवा चली और हर जगह धूल उड़ गई। इस बार भीड़ में हंगामा मच गया, यहां तक कि जो लोग पीछे हटना चाहते थे उन्होंने भी एक साथ एक कदम उठाया। पीली रेत ने बनावट के ऊपर हवा को भर दिया और एक तेज हवा चली। झंडों का पीछा करते हुए आकाश में आकृतियां चमक गईं। लड़ाई अतुलनीय रूप से तीव्र थी। कभी कभी ऐसे लोग थे जो अंधेरे में फंस गए और परीक्षा देने का अधिकार खो दिया, लेकिन ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। वे भाले की नोक पर चुपचाप खड़े थे, बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे पहले ही परीक्षा की आवश्यकताओं को भूल गए हों। अर्जुन देव, झांगलाई म्यूहैंग और गाओयांग के अलावा अन्य 3 चोटियों में से प्रत्येक से एक व्यक्ति था जो कि कोई कदम नहीं उठाया था। ये 7 लोग एक चोटी को प्रतिनिधित्व करते थे। वास्तव में ये परीक्षा के 7 सबसे शक्तिशाली लोग थे। मुझे आखिरकार ये मिल गया। तियानजुपी के एक शिष्य ने काला झंडा पकड़ा और जमीन पर उतर गया। उसे अपने शरीर पर लगे खूनी घावों की कोई परवाह नहीं थी। उसने अपने चेहरे पर एक हर्षित मुस्कान प्रकट करी। तुरंत ही एक जेड पीक बुजुर्ग आया और उसके घावों की जांच करी। मुख्य परीक्षक ने सिर हिलाया और उसका नंबर नोट कर लिया। अंत में कोई परीक्षा के दूसरे चरण में सफल हुआ। हो हो हो। भीषण लड़ाई जारी थी। सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लोगों की अनंत धारा थी। हालांकि ऐसे भी लोग थे जो घावों से लथपथ थे। वे खाली हाथ नीचे गिर गए, परीक्षा में असफल हो गए। सुमेर वर्मा ने काला झंडा पकड़ा और तुरंत ही एक उत्तेजित मुस्कान प्रकट करी। उसने अपनी मूवमेंट तकनीक को पूरी ताकत से अंजाम दिया, अपने आसपास के हमलों से बचने की पूरी कोशिश करी। वे उन हमलों से बचने से बस एक कदम दूर था। कुछ आकृतियां उसका पीछा कर रही थीं। इस समय सुमेर वर्मा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसके लिए हवा में घूमने का कोई रास्ता नहीं था। स्थिति गंभीर थी। पर्पल थंडर ट्रू फायर शूट। अर्जुन देव की दाहिनी आंख में असीम ज्वाला जलने लगी। ज्वाला तीर की तरह थी जो हवा में कुछ लोगों की ओर गोली चला रही थी। ज्वाला की गति बहुत तेज थी। इन लोगों के पास हवा में डॉज करने का समय नहीं था और वे मारे गए। वे बुरी तरह चिल्लाए और जमीन पर गिर गए। सुमेर वर्मा ने इस मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से उतर गए। कुछ अजीब है, ये लपटें साधारण नहीं है। हालांकि अब यह प्रकाश में आ गया है तो इससे निपटना आसान हो जाएगा। अन्य 7 लोग जो गठन पर बने रहे, वे अपने आप से बड़बड़ाए। जब अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना को लगा कि सुमेर वर्मा सुरक्षित रूप से उतर गए हैं तो वे पूरी तरह से आराम में थे। हालांकि उसने अपने तुरुप के एक पत्ते को उजागर कर दिया था, लेकिन यह इसके लायक था। जब तेज हवा समाप्त हो गई तो 15 काले झंडे आखिरकार छीन लिए गए। तियानजू पीक के लोग वास्तव में मजबूत थे। 15 झंडों में से वे आधे झंडों को छीनने में कामयाब रहे। जब बाकी लोगों ने उन 7 लोगों को देखा जिन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, तो उन्हें पता चला कि माहौल ठीक नहीं है। वे सभी चुपचाप नीचे कूद गए और मुख्य शिष्य परीक्षा छोड़ दी। जगह अत्यंत शांत थी। किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि 1 मिनट पहले ही इस जगह पर अफरा तफरी मची हुई थी। गठन के नीचे पीली रेत को खून से रंगा गया था, जो चुपचाप पहले की त्रासक जंग की कहानी बता रहा था। दर्शक में खड़े अंतरिक्ष शिष्य जो मुख्य शिष्य परीक्षा पास नहीं करते हैं, विभिन्न पीक मास्टर्स और मेन हॉल एल्डर्स सभी इन 7 लोगों पर केंद्रित थे। इस मुख्य शिष्य परीक्षा का पहला स्थान निश्चित रूप से इन्हीं 7 लोगों में से किसी एक को दिया जाएगा। यह परीक्षा वास्तव में असाधारण तीव्र है। यह केवल दूसरा चरण है और 200 से अधिक लोगों को हटा दिया गया है। वास्तव में केवल 20 शिष्य ही बचे हैं। अगर पहले की तरह 50 स्थान होते तो ये सभी लोग पास हो जाते। निश्चित रूप से 50 स्थान नहीं होंगे। एक नज़र से यह स्पष्ट है कि परीक्षा सरल नहीं है। मुझे लगता है कि अधिकतम 10 स्थान ही होंगे। मुझे नहीं पता कि इस दौर में कितने झंडे फहराए जाएंगे। यदि 7 झंडे नहीं होंगे तो इन 7 सबसे शक्तिशाली लोगों में से कितने लोगों का सफाया कर दिया जाएगा। दर्शक स्टैंड में सामान्य अंतरिक्ष शिष्य मंच पर खड़े 7 लोगों को देख रहे थे।
विभिन्न कारणों से उनके पास मुख्य शिष्य बनने का कोई मौका नहीं था, लेकिन जब उन्होंने इस आंतरिक शिष्य परीक्षा को देखा तो वे अपने दिल में भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। भाले के गठन के नीचे खून व्यर्थ नहीं था। इस परीक्षा में भाग लेने वाले आंतरिक शिष्यों द्वारा इसे पीछे छोड़ा गया था। कुछ ऐसे लोग भी थे जो लगभग मर गए थे। उन लोगों के अलावा जिन्होंने स्वेच्छा से हार मान ली, लगभग कोई भी सुरक्षित नहीं निकला। हालांकि मुख्य शिष्य की पहचान बहुत लुभावनी थी, लेकिन इस तरह की गहन लड़ाई ने सभी में भय पैदा कर दिया था। हुश! ओह! अचानक हवा का एक और तेज झोंका चला। 5 काले झंडे दूर से भाले के गठन की ओर उड़ गए और पीली रेत का एक बादल उड़ गया। जब उन्होंने महसूस किया कि झंडे उनकी ओर उड़ रहे हैं, तो उनमें से 7 अपनी मदद नहीं कर सके। वे घबरा गए। केवल 5 झंडे थे, इसका मतलब था कि उनमें से 2 को छोड़ना होगा। गांग यांग की भौहें कसकर एक साथ बुनी हुई थीं। वो पहले से ही 19 साल का था। अगर वो इस बार सफल नहीं हुआ तो वो एक मुख्य शिष्य बनने की सारी उम्मीद खो देगा। वो हारने का जोखिम नहीं उठा सकता था। ऐसा नहीं था कि वो पहले 15 झंडों के लिए लड़ना नहीं चाहता था। हालांकि वो जानता था कि अगर उसने जल्दी कोई कदम उठाया तो उसे निश्चित रूप से भयंकर प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर वो झंडा प्राप्त कर लेता है तो वो अपना तुरुप का पत्ता उजागर कर देगा। अखाड़े की लड़ाई में ये उसके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। सू जेड मेडन पीक की शेष महिला शिष्या वांग मई ने पहला कदम उठाया। उसके खूबसूरत शरीर ने हवा में एक सफेद छाया छोड़ी। उसने तुरंत एक झंडा पकड़ा और उसे गिरा दिया। वरिष्ठ बहन वांग, अपराध के लिए खेद है। गंग्यू पीक के शेष आंतरिक शिष्य जाओ हैंग ने वांग मई से कहा। फिर वो तुरंत आगे बढ़ा और झंडे की दूसरी तरफ पकड़ लिया। उन दोनों ने कोई शब्द बर्बाद नहीं किए। उनमें से प्रत्येक ने झंडे का एक सिरा पकड़ा और हवा में लड़ने लगे। अर्जुन देव ने उन दोनों की ओर नहीं देखा, नहीं उन्होंने हवा में झंडे को देखा। उसकी आकृति चमकी और वो आखिरी ब्यून पीक शिष्य लियू जून की ओर दौड़ा। बढ़ती चोटी और बढ़ते बादल। अर्जुन देव ने हवांग डांग झवनी के साथ चंद्र छाया कृपाण को आकर्षित किया। बर्फ सफेद ब्लेड में लिंगनुन कृपाण तकनीक की स्थिति थी। ये बादलों के बीच से छेदता हुआ एक अकेली चोटी की तरह था जो गुस्से से आकाश की ओर इशारा कर रहा था। हालांकि इस कृपाण ने कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं थी, लेकिन इसकी ताकत जांग लाई द्वारा निष्पादित की गई शक्ति से बहुत कमजोर नहीं थी। वास्तव में शुद्ध शक्ति के मामले में ये और भी मजबूत थी। आभा में केवल थोड़ा सा अंतर था। पहाड़ियों को तोड़ना और चट्टानों को फाड़ देना। अर्जुन देव की उम्मीदों के कारण लियू जून ने अर्जुन देव के शक्तिशाली कृपाण प्रहार को चकमा देने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उन्होंने आमने सामने भिड़ने का फैसला किया। बैंग! जब कृपाण आपस में टकराए तो 2 चमकदार कृपाण रोशनी हवा में फट गईं। यहां तक कि हवा भी उस दिशा में कांप रही थी जहां हथियार टकराए थे। कृपाण के माध्यम से एक विशाल बल गुजरा और उन दोनों को प्रेषित हो गया। उन दोनों ने एक कदम पीछे लिया और खुद को स्थिर करने के लिए दूसरे भाले की नोक पर स्विच किया। वे समान रूप से मैच किए गए थे। वास्तव में इस कृपाण में अर्जुन देव को थोड़ा नुकसान हुआ था। राइजिंग पीक्स और सर्जिंग रॉक्स का ग्रेड स्प्लिटिंग माउंटेन और स्प्लिटिंग रॉक्स की तुलना में अधिक था। हालांकि ये केवल एक ड्रॉ था। लियू जून के चेहरे पर एक गर्व की मुस्कान दिखाई दी। आपको इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? मैं शुद्ध यांग कल्टीवेशन तकनीक की खेती करता हूं, जो एक चरम पृथ्वी रैंक तकनीक है। मेरे सार की मोटाई और गुणवत्ता के मामले में एक ही साधना क्षेत्र में कोई मुझसे आगे नहीं निकल सकता है। मैं तुम्हें निष्पक्ष रूप से हराऊंगा। मरो! तीन बहाते बादल छायाओ। लियू जून का शरीर कांपने लगा और अर्जुन देव के सामने 3 आकृतियां प्रकट हो गईं। तीनों आकृतियों में से प्रत्येक ने कृपाण हड़ताल सेटी। कृपाण की रोशनी आपस में जुड़ गई और बहते हुई नदी की तरह अर्जुन देव की ओर बढ़ गई। अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराए। आप 3 बहाते बादल छायाओं में अपना खुद का कुछ समझने में कामयाब हो गए। इसके अलावा आप उन्हें पूरी तरह से जोड़ने में सक्षम हैं। आपके पास गर्व करने के लिए पूंजी है। लड़कते पहाड़ बादलों को नष्ट कर रहे हैं। अर्जुन देव के शरीर पर एक पहाड़ की छवि कौन थी और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। तुरंत अर्जुन देव की आभा बदल गई। वो जमीन से उठते हुए पहाड़ की तरह आकाश की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन देव घूमते रहे और उनके हाथ में चंद्र छाया कृपाण हवा में ऊपर से नीचे की ओर घूमती रही। इसने एक तीव्र शॉकवेव पैदा की और लियू जून द्वारा बनाई गई 3 आकृतियों को चूस लिया। पुशी! जब अर्जुन देव का शरीर घूमना बंद हो गया तो लियू जून के छाती पर एक भयानक घाव दिखाई दिया। लगातार खून बहता रहा। लियू जून ने अविश्वास से अपनी छाती पर घाव को देखा। उन्होंने अर्जुन देव की ओर इशारा करते हुए दर्द से कहा, तुम? बैंग! अर्जुन देव ने कोड़ा प्रहार किया जो तेज हवा के साथ आया और उसने बेरहमी से उसे बाहर निकाल दिया। दुर्भाग्य से कभी कभी सार की मात्रा का मतलब सब कुछ नहीं होता।
ज़ांगलाई जो बहुत दूर नहीं था, लकड़ी के आदमी की तरह था। जब उसने ये सब देखा तो ऐसा लगा जैसे उसके मन में गड़गड़ाहट फूट पड़ी। लिंगुइन कृपाण तकनीक का उपयोग वास्तव में इस तरह किया जा सकता है। मेरी लिंगुइन कृपाण तकनीक मेरे मार्शल तकनीक के पूरक के लिए महत्वपूर्ण घटना का उपयोग करती है। हालांकि उसकी महत्वपूर्ण घटना आरक्षित है और जारी नहीं की गई, जो उसके शरीर की आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करती है। एक आंतरिक है और एक बाहरी है। अंत में वे भिन्न मार्ग हैं जो एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं। कौन मजबूत है या कमजोर, इसमें कोई अंतर नहीं है। कुंजी अभी भी अपनी समझ है। ज़ांगलाई ने बहुत चीजों के बारे में सोचा। हालांकि मैंने कृपाण का इरादा समझ लिया है। मैंने पहले जो कदम उठाए थे उनमें कृपाण का इरादा नहीं था। जब मैं अपने शरीर में कृपाण का इरादा डालता हूं तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से उससे अधिक शक्तिशाली होगी। अंतिम ब्यून पीक आंतरिक शिष्य से निपटने के बाद अर्जुन देव ने अपना हाथ लहराया, जो उसके पास से गुजरता हुआ काला झंडा खींचना चाहता था। छी छी। हालांकि इससे पहले कि अर्जुन देव काले झंडे को पकड़ सकते, कहीं से मजबूत कृपाणियों के कुछ धागे दिखाई दिए और काले झंडे को 5 टुकड़ों में काट दिया, इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। अर्जुन देव का चेहरा डूब गया। उन्होंने ज़ांगलाई की ओर देखा, जो 200 मीटर दूर था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका प्रतिद्वंदी इतना निर्णायक होगा। उसने वास्तव में 5 झंडों में से एक को नष्ट कर दिया। ज़ांगलाई ने अर्जुन देव की निगाहों को महसूस किया और आत्मविश्वास से मुस्कुराए। मैं इस चरण में तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। आओ देखें किसकी लिंगुइन कृपाण तकनीक अधिक मजबूत है। ज़ांगलाई ने वास्तव में झंडों में से एक को नष्ट कर दिया। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये आदमी बहुत आत्मविश्वासी है। इसमें 7 लोग और 5 झंडे हैं। ये पहले से ही पर्याप्त नहीं है और उसने वास्तव में एक को नष्ट कर दिया। दर्शक दीर्घा में मौजूद कई आंतरिक शिष्य ज़ांगलाई के कृत्यों को नहीं समझ सके। ये अभी तक फाइनल नहीं था। अपने आप को एक मृत रास्ते पर मजबूर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बैंग। जैसे ही सभी का ध्यान अर्जुन देव और झांगलाई पर केंद्रित था, गाओ यांग, जो इस समय चुप था, ने अचानक अपना कदम उठाया। उसके 2 मीटर लंबे कृपाण पर अचानक एक भेदी रोशनी दिखाई दी। निडर ड्रैगन बर्स्ट। एक दहाड़ के साथ उसके पैरों के तलबे लगातार फटने लगे। प्रत्येक विस्फोट के साथ उसकी गति एक अंश से बढ़ जाती थी। 5 विस्फोटों के बाद उसकी गति पहले ही अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई थी। इसके अलावा जिस लक्ष्य पर वह हमला करना चाहता था, वह कुछ आश्चर्यजनक था। वह वास्तव में वांग मेई और झाओ यंग थे, जो तीव्रता से लड़ रहे थे। वे दोनों अपनी लड़ाई के महत्वपूर्ण क्षण में थे और बच नहीं सकते थे। मुझे यह झंडा चाहिए। गांव यंग जोर से हंसा और अपने विशाल कृपाण को झाड़ दिया। एक विशाल ऊर्जा ने वांग मेई और झाओ यंग को बिना किसी दया के वापस खटखटाया। उन दोनों ने हवा में एक और खून की उल्टी की और जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने गाओ यांग को अत्यधिक असंतोष के साथ देखा और शाप दिया, गाओ यांग, तुम बहुत बेशर्म हो। गाओ यांग ने काला झंडा पकड़ लिया और दोनों के शापों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने एक उत्साहित अभिव्यक्ति प्रकट की। हर कोई, मैं पहले एक कदम आगे बढ़ता हूं। आप सभी अपना समय लें और मजे करें। गाओ यांग ने भाले की नोक पर कई बार छलांग लगाई। निडर ड्रैगन बर्स्ट का असर अभी तक कम नहीं हुआ था। जैसे ही कुछ विस्फोट हुए, वह पहले ही कई सौ मीटर आगे बढ़ चुका था। वह लैंडिंग से सिर्फ एक कदम दूर था। ठीक इसी समय अचानक उसके सामने एक आकृति दिखाई दी। उस व्यक्ति ने एक फीकी मुस्कान प्रकट की जब उसने उसका मार्ग अवरुद्ध किया और चुपचाप उसकी ओर देखा। म्यो हैंग, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अभी भी 3 और झंडे हैं। आप में से प्रत्येक के लिए एक। तुम मुझे क्यों ब्लॉक कर रहे हो? गाओ यांग की अभिव्यक्ति बदल गई जब वह उदास स्वर में बोल रहा था। झंडा नीचे रख दो और तुम हाथापाई कर सकते हो। म्यू हैंग ने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया और सीधे कहा, सपना देखो। गाओ यांग ने भयानक रूप से दहाड़ना शुरू कर दिया और उसके पैरों के नीचे एक और विस्फोट हुआ। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई भी बात की तस्वीर नहीं देखी जा सकती थी। वह पहले ही ध्वनि की गति के बहुत करीब पहुंच गया था। म्यू हैंग की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसका पूरा शरीर बैंगनी रंग की रोशनी से चमक रहा था। उसकी त्वचा ऐसी लग रही थी जैसे वो जेडाइट की बनी हो, जैसे कि वह पारदर्शी हो। अचानक गाओ यांग म्यू हैंग के पीछे दिखाई दिया। उसके विशाल कृपाण ने एक जबरदस्त बल ले लिया जब उसने अनिर्उत्तरदायी म्यू हैंग को काट दिया। जब सभी ने यह दृश्य देखा तो उनके दिल उनके गले में कूद पड़े। किएंडवान पीक की मार्शल तकनीक अपने निडर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। ताकत के मामले में वे निसंदेह 7 पीक तकनीकों में सबसे शक्तिशाली थी। यदि यह कृपाण अड़ताल उतरती तो भले ही एक को आधा न काटा जाए, वे गंभीर रूप से घायल हो जाते और आधे साल तक बिस्तर से नहीं उठ पाते। किसी भी किसान के लिए आधा साल बर्बाद करना एक ऐसी चीज थी जिसे वे सहन नहीं कर सकते थे।
डैंग! धातु के टकराने की आवाज आ रही थी। म्यू हैंग के पीठ पर बैंगनी रोशनी कांप उठी। उसके शरीर को यह कृपाण वार बिना किसी नुकसान के मिल गया। गाओ यंग दंग रह गया। गाओ यंग दंग रह गया। म्यू हैंग बिजली की गति से घूम गया और अपना दाहिना हाथ उठाया, उस विशाल कृपाण को पकड़ लिया जिसके साथ गाओ यंग पीछे हटना चाहता था। गाओ यंग कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वह म्यू हैंग के दाहिने हाथ को तोड़ने में असमर्थ था। निडर ड्रैगन बर्स्ट की अधिकतम गति वास्तव में चौंकाने वाली है। दुर्भाग्य से तुम मेरे रक्षा को तोड़ने में असमर्थ हो, सब कुछ व्यर्थ है। म्यू हैंग ने उदासीनता से कहा जब उसने गाओ यंग को देखा जो पसीने से तरबतर था। मैं उसके जाल में फंस गया। अगर मैंने शुरू से ही उस पर अपनी गति से लगातार हमला किया होता तो वह मुझे पकड़ नहीं पाता। मैं निडर ड्रैगन बर्स्ट समाप्त होने से पहले उसकी रक्षा को तोड़ सकने में भी सक्षम हो सकता था। कभी-कभी हिचकिचाहट के एक क्षण के परिणाम स्वरूप बिल्कुल अलग परिणाम होंगे। कितना घृणित है, गाओ यांग ने गुस्से में कहा। उसने अपना हाथ छोड़ दिया और अपनी विशाल कृपाण को छोड़ दिया। जबकि उसके पास अभी भी सार था, वह कुछ और निडर ड्रैगन बर्स्ट का समर्थन कर सकता था और तेजी से पीछे हट गया। का का म्यू हैंग ने गाओ यांग की 2 मीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर मोटी कृपाण को धीरे से तोड़ दिया। विशाल कृपाण एक नाजुक ब्लेड की तरह थी। वह मेटल के अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई और डिंग डैंग डैंग की ध्वनि के साथ जमीन पर गिर पड़ी। गाओ यांग की आकृति को और दूर जाता देखकर म्यू हैंग मंद मुस्कुराया। उसका शरीर हवा से गायब हो गया और अगले ही पल गाओ यांग के सामने आ गया। उसने उदासीनता से कहा, खेल खत्म हुआ। बैंगनी रंग की रोशनी से चमक रहे म्यू हैंग की दाहिनी हथेली ने गाओ यांग की छाती पर भूतिया रूप से प्रहार किया। यह हथेली का प्रहार फैंसी नहीं लग रहा था, लेकिन इसमें एक भयानक शारीरिक शक्ति थी जो अर्जुन देव के पूर्ण शक्ति प्रहार से कमजोर नहीं थी। क्या है? क्या है? गाओ यांग के सीने से हड्डियों के टूटने की आवाज आई। उसने एक बड़े कौर खून की उल्टी की। गाओ यांग का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। उसने गुस्से में म्यू हैंग की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला। बैंग! म्यू हैंग ने गाओ यांग के कंधे पर लात मारी और इस बल का इस्तेमाल फॉर्मेशन में लौटने के लिए किया। उसने बैनर अपने हाथ में पकड़ लिया और जमीन पर गाओ यांग को देखा और मन मुस्कुराया। उसने कहा, यह ठीक है, मैं वास्तव में तुम्हारे साथ खेल रहा था। गाओ यांग लंबे समय से चालाक था। उसने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया था। उन्होंने अपना मौका नहीं गंवाया, बल्कि उन्हें किसी दौरा खेल भी गया था। वह इतना गुस्से में था कि वह कांपने लगा। वह अपनी सांस नहीं रोक सका और बेहोश हो गया। म्यू हैंग ने पहले जो इस्तेमाल किया था वह बीच एंड पीक की गुप्त तकनीक 7 सितारा ट्रांसपोजिशन होनी चाहिए। यह थोड़ी दूरी के लिए टेलीपोर्टेशन के प्रभाव को प्राप्त कर सकती है। यह गाओ यांग बुरे मूड में है। उसने कई बार दूसरों पर चुपके से हमला किया। अंत में उसे मूर्ख की तरह खेला गया। वह इसके योग्य था। आप ऐसा नहीं कह सकते। इस बार की प्रतियोगिता बहुत क्रूर है। कुछ तरकीबों का इस्तेमाल करने में कुछ भी गलत नहीं है। वह दूसरों की तरह कुशल नहीं है। हालांकि म्यू हैंग के साथ क्या हो रहा है? बैनर प्राप्त करने के बाद वो क्यों कूद पड़ा? दर्शक दीर्घा में मौजूद लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। आखिरकार उसकी हरकतें अच्छी नहीं थी। शाह शाह! जैसे ही हर कोई पहले के मामले पर चर्चा कर रहा था, म्यू हैंग ने कुछ चौंकाने वाला किया। उसने अपने हाथ में बैनर भी तोड़ दिया। शू! झामलाई और अर्जुन देव ने एक ही समय पर एक चाल चली। उनमें से प्रत्येक ने एक बैनर तोड़ दिया। शेष 5 में से केवल एक बैनर ही बचा था जो उन तीनों के बीच हवा में तैर रहा था। वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर उन तीनों को बैनर मिल जाता तो वे परीक्षण समाप्त कर सकते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वे निर्णायक लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वास्तव में इस परीक्षा को नहीं समझता। यह केवल दूसरा चरण है और यह अभी से इतना तीव्र है। क्या चल रहा है? अब उन तीनों को एक कोने में मजबूर कर दिया गया है। उनमें से केवल एक ही बैनर प्राप्त कर सकता है। बाकी 2 को बाहर कर दिया जाएगा। केवल जमीन पर मौजूद लोग स्थिति को नहीं समझ पाए, बल्कि दर्शक स्टैंड में मौजूद अन्य आंतरिक शिष्यों और विभिन्न चोटियों के शिखर मास्टर्स को भी समझ में नहीं आया कि निर्णायक लड़ाई को आगे क्यों बढ़ाया गया। ड्रिल मैदान में बुजुर्गों की सबसे ऊंची सीट पर पहले एल्डर के बगल में दूसरा एल्डर जियांग ची धीरे से मुस्कुराया और कहा, ऐसा लगता है कि ये तीनों लोग हमारे इरादों को समझते हैं। मुझे आश्चर्य है कि पहला बुजुर्ग किसके बारे में ज्यादा सोचता है। इन तीनों की ताकत के साथ वे पिछली किसी भी मुख्य शिष्य परीक्षा में आसानी से शीर्ष 10 में शामिल हो सकते थे। वे सभी बहुत मजबूत हैं।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है या हारता है। जियांगची की गहरी टकटकी साफ पानी के तालाब की तरह थी। कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि वह क्या सोच रहा था। उसके बगल में तीसरे बुजुर्ग ने कहा, बड़े भाई जियांगची, अगर पीक मास्टर्स को पता चला कि हमने क्या किया, तो क्या उन्हें कोई आपत्ति होगी? प्रथम एल्डर ने भावहीन होकर कहा, किसी को भी उन चीजों पर आपत्ति करने की अनुमति नहीं है जो मैंने तय की हैं। जब अन्य बुजुर्गों ने यह सुना तो उनके दिल तन गए। उन सभी ने अपना मुंह बंद कर लिया और इस मुद्दे पर चर्चा करना बंद कर दिया। अनगिनत भाले के ब्लेडों से बने गठन पर अर्जुन देव, म्यूहैंग और झांगलाई प्रत्येक एक कोने पर खड़े थे। उनकी आभा लगातार एकत्रित होती गई। उन तीनों की और खून बहुत जोरदार था। जैसे जैसे उनकी आभा एकत्रित हुई, ड्रिल ग्राउंड में हवा कुछ चिपचिपी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। उन तीनों के बीच धीरे धीरे लहराते झंडे से जुड़ा बल आखिरकार गायब हो गया और वह धीरे धीरे जमीन पर उतार आया। उनकी निगाहें कभी झंडे से नहीं हटी और उनकी प्रत्येक आंख में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। सनसनाहट। अगले ही पल हवा के 3 तेज झोंके हवा में दिखाई दिए, जिससे चिपचिपी हवा उड़ गई और अनगिनत पीली रेत उड़ गई। वे तीनों एक ही समय पर चल पड़े और प्रत्येक ने गिरते हुए बैनर को पकड़ने के लिए अपनी गति तकनीकों का उपयोग किया। सप्ततार प्रतिस्थापन, निश्चय पुर्ज जल व्यापार, नीला नाग पूंछ कोड़ा। म्यूहैंग की आकृति अजीब सी हवा से गायब हो गई। झांगलाई ने हल्के से जमीन से धक्का दिया और जमीन पर लहरें उठीं जो बाद की छवियों को पीछे छोड़ गईं। अर्जुन देव के शरीर से एक नीला अजगर निकला। एक हल्के चिल्लाने के साथ वह आकाश में फैल गया। उन तीनों ने अपनी सर्वश्रेष्ठ चालें चली और गिरते हुए काले झंडे की ओर उड़ गए और अंत में अर्जुन देव की ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट बेहतर रही। एक हरी रोशनी उतरी और बैनर पकड़ लिया। एक स्वर्ग रैंक आंदोलन तकनीक वास्तव में एक स्वर्ग रैंक आंदोलन तकनीक थी। भले ही उन्होंने केवल छोटी पूर्णता के लिए इसका अभ्यास किया था, लेकिन समान समोदन क्षेत्र के बहुत कम साधक थे जो आंदोलन तकनीकों के मामले में अर्जुन देव से आगे निकल सकते थे। लगभग उसी समय जब अर्जुन देव ने बैनर के अंत को पकड़ लिया तो झांगलाई और म्यूहैंग पहले ही उतर चुके थे। उन्होंने बैनर पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। अर्जुन देव ने धीरे से खींचा और बैनर हवा में फैल गया और अर्जुन देव के पीछे उतर आया। उन दोनों ने हवा के सिवाय कुछ नहीं पकड़ा। 100 परिवर्तन शिखर, 1000 पर्वत, 10,000 छायापाद। झांगलाई और म्यूहैंग ने संकोच नहीं किया और एक ही समय पर अपनी चालें चलीं। उनमें से प्रत्येक ने लिंग्यून कृपा तकनीक की तीसरी चाल को अंजाम दिया। तुरंत शाखर पर्वतों की सैकड़ों परतों में बदल गए जो आकाश को ढककर उसे अंधेरा कर दिया। दूसरी तरफ म्यूहैंग ने पर्पल जेड बॉडी टेम्परिंग आर्ट को प्रसारित किया। उसके चारों ओर सैकड़ों बैंगनी छायाएं चमक उठीं, जिससे यह भेद करना मुश्किल हो गया कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। कोई कदम उठाने का कोई तरीका नहीं था। अर्जुन देव ने एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट की। ये दोनों सामान्य सुपीरियर ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर्स नहीं थे। एक ने कृपाण के इरादे को समझा था और उसकी प्रतिभा असाधारण थी। दूसरे ने अपने शरीर को तमकड़ों से कृपाण में बदल दिया था और उसकी शुद्ध आक्रामक शक्ति अर्जुन देव से कम नहीं थी। वह जहां कहीं भी होता, एक राक्षसी प्रतिभा होता। 100 परिवर्तन शिखर, मुझे लगता है कि मैं भी इसे जानता हूं। अर्जुन देव ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और मंद मुस्कुराया। उसके पीछे भी पहाड़ों के सैकड़ों भ्रम दिखाई दिए। हालांकि यह भ्रम एक ही झटके में गायब हो गए और तुरंत उसके शरीर में प्रवेश कर गए। बर्फ की तरह सफेद लूनर शैडो कृपाण अचानक से चमकदार चमक से जगमगा उठी। यह कृपाण की रोशनी नहीं थी, यह लिंग्यून कृपाण तकनीक की शुद्ध रहस्यमय घटना थी। अर्जुन देव के शरीर का तत्व भी कृपाण में प्रवेश कर गया। चमक और भी उज्जवल हो गई। यह एक छोटे सूर्य की तरह था। अंधेरा आकाश तुरंत अविश्वसनीय रूप से उज्जवल हो गया। मेरे लिए टूट जाओ, अर्जुन देव ने अनंत पर्वत श्रृंखला पर चिल्लाया और बेरहमी से काट दिया। गड़ 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 ध्वनियों की एक श्रृंखला लगातार गूंजती रही। पर्वत श्रृंखला कांपने लगी और पूरा ड्रिल ग्राउंड कांपने लगा। हवा की धाराएं लगातार संकुचित होने लगीं। जमीन पर कुछ भाले के ब्लेड दबाव का सामना नहीं कर सके और हवा में उड़ते हुए जमीन से बाहर निकाल लिए गए। बैंग, पर्वत श्रृंखला गायब हो गई और झांगलाई पीले रंग के साथ हवा में दिखाई दिया। वह धीरे धीरे नीचे उतरा। आकाश से सूरज की रोशनी एक बार फिर से चमकी और इस स्थान को उग्र गर्मी से प्रकाशित कर दिया। ची! अर्जुन देव की हरकतें नहीं रुकीं। झांगलाई को पीछे खदेड़ने के बाद वह तेजी से मुड़ा और लूनर शैडो कृपाण को अपने बाएं हाथ में स्थानांतरित कर लिया। उसने ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्पटिंग आर्ट प्रसारित किया और उसके शरीर की हड्डियां लगातार चटकने लगीं। अर्जुन देव के शरीर की मांसपेशियां आकार में स्पष्ट रूप से बढ़ गईं। अर्जुन देव के पीछे बाघ की एक विशाल छवि दिखाई दी। बाघ लगातार दहाड़ता रहा, जिससे अर्जुन देव की आभा दूसरे स्तर पर पहुंच गई। क्रूर बाघ पहाड़ों से बाहर आ रहा है,
100 जानवर चार्ज कर रहे हैं। जब म्यू हिंग के आसपास की सैकड़ों आकृतियां अर्जुन देव के करीब आईं, तो वो एक साथ विलीन हो गई। उनकी आभा भी चरम पर पहुंच गई। उन्होंने अर्जुन देव की आभा को रास्ता नहीं दिया, जो सभी जानवरों के राजा की तरह थी। मेरे लिए विस्फोट करें। म्यू हिंग गुस्से से दहाड़ने लगा। उनकी बैंगनी जेट जैसी दाहिनी हथेली सैकड़ों आकृतियों की शक्ति को वहन करती थी, क्योंकि वो बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन देव की मुट्ठी से टकरा रही थी। भूम! जब मुट्ठी और हथेली टकराई, तो ऐसा लगा जैसे मूक ड्रिल मैदान में वज्रपात गूंज रहा हो। ये सभी के कानों में गूंज उठा, जिससे उनके कान के पर्दे कांपने लगे। कुछ कमजोर किसान अस्थायी रूप से बहरे भी हो गए। एक शॉक वेव एक बढ़ती लहर की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। हवा में उड़ते हुए भाले के ब्लेड सीधे पाउडर में कुचल दिए गए और हवा से बिखर गए। उन दोनों को वापस खटका दिया गया और एक पल में वो कुछ 100 मीटर पीछे हट गए। अर्जुन देव का शरीर एक बार हवा में घूमा और धीरे से भाले की धार पर उतरा। उसके बाद उसने धीरे से उस काले बैनर को पकड़ा जो वो अपने पीछे बचा रहा था। म्यू हिंग उतना शांत नहीं था। हर बार जब वो पीछे हटता था, तो वो भाले के ब्लेड को चकनाचूर कर देता था। वो रुकने से पहले 100 भाले के ब्लेड तोड़ देता था। एक हथेली और एक मुट्ठी, वे दोनों अपने भौतिक शरीर के बल पर निर्भर थे। वे मूल रूप से समान रूप से मेल खाते थे। हालांकि इन सब का वर्णन करने में काफी समय लगा, लेकिन वास्तव में ये अर्जुन देव और उन दोनों के बीच चालों का सिर्फ एक आदान प्रदान था। सब कुछ समय की कुछ ही सांसें लेता था। वे तीनों एक कोने पर खड़े हो गए और अपनी आभा को स्वस्थ करने लगे। वे कोई कदम उठाने की जल्दी में नहीं थे। बढ़ती हुई संरचना तुरंत शांत हो गई, हालांकि हर कोई जानता था कि ये तूफान से पहले की शांति थी। हा! दरअसल थोड़ी देर बाद झांगलाई और म्यूहैंग दोनों ने अर्जुन देव पर चिल्लाए और आक्रमण किया। अब दोनों को ज्ञात था कि अब अर्जुन देव उनका मैच नहीं रहा था। वे केवल उसे नीचे ले जाने के लिए एक साथ काम कर सकते थे। अर्जुन देव का मुंह एक कोमल मुस्कान में बदल गया। अचानक उसने एक लंबी दहाड़ निकाली। उसके हृदय में एक उच्च भावना उठी। जब से उन्होंने देवकुल छोड़ा था, उन्होंने अपने दिल की भरपेट लड़ाई नहीं की थी। उनके जितने भी विरोधी थे, वे या तो बहुत मजबूत थे या बहुत कमजोर थे। संयोग से वे दो ऐसे प्रतिद्वंदियों से मिले जो आज समान रूप से मेल खाते थे। फिर वो अपने दिल की सामग्री से भी लड़ सकता है। जांगलाई के आक्रमण को अपनी कृपाण से रोककर अर्जुन देव ने अपनी बाईं मुट्ठी भींच ली और म्यूहेंग की हथेली की हवा से टकरा गए। गठन पर वे तीनों भाले की नोकों पर थे, लगातार ऊपर नीचे घूम रहे थे। कृपाण की हवा, मुक्के, ताली, बाहक की दहाड़ और अन्य सभी प्रकार की आवाजें लगातार निकलती रहीं। थोड़ी देर बाद उन तीनों ने गठन पर 100 से अधिक चालों का आदान प्रदान किया। जहां से वे गुजरे, उनके पैरों के नीचे भाले की नोकें सभी चकनाचूर हो गई। तेज हवा चली और हवा में पीली रेत भर गई। जल्दी ही अर्जुन देव दोनों की हमलों की बौछार के तहत 500 से अधिक चालों तक चलने में कामयाब हो गए। उन्होंने नुकसान में होने के कोई संकेत नहीं दिखाए, बल्कि वे दूर से और भी क्रूर हो गए और उनकी आभा बढ़ गई। दर्शक स्टैंड में भीड़ केवल पीली रेत के माध्यम से तीनों की धुंधली आकृतियां और हथियारों, मुक्कों और लातों के टकराने की आवाज सुन सकती थी। ये इतनी रोमांचक लड़ाई थी, फिर भी उन्हें इसे पीली रेत की एक परत के माध्यम से देखना पड़ा। उन्हें अपने दिल में एक असहनीय खुजली महसूस हुई। ये अफसोस की बात थी। ये अर्जुन देव वास्तव में मजबूत है। उन दोनों के हमलों के तहत उन्होंने नुकसान में होने के कोई संकेत नहीं दिखाए। महारंगियों पीक के अर्जुन देव वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं। जांगलाई और म्यूहेंग भी बुरे नहीं हैं। एक नियमित अवर ग्रेड मार्शल संत उन दोनों के लिए एक मैच नहीं होगा। वे बुरे कैसे हो सकते हैं? जांगलाई के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें पहले से ही तियानयू पीक में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाता है। वो पहले से ही तियानयू पीक के 10 शीर्ष 10 मुख्य शिष्यों में से एक हैं। मैंने पहले बेचन पीक के लोगों से सुना था कि म्यूहेंग बेचन पीक के पीक मास्टर का बेटा है। वो अपना अधिकांश समय पीछे के पहाड़ों में कृषि करने में बिताता है, खुद को कृपाण में बदलता है और अपनी शक्ति का उपयोग अपने दाव को सिद्ध करने के लिए करता है। हर बार जब उसकी कृषि बढ़ती है, उसकी शक्ति तेजी से बढ़ती है। उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य है कि अर्जुन देव कितने समय तक टिक सकते हैं। मुझे विश्वास है कि वे 500 से अधिक चालों तक नहीं टिक सकेंगे। वास्तव में आखिरकार वो 2 के खिलाफ 1 लड़ रहा है। उसका सार व्यय दोनों की तुलना में 2 गुना है। ये जितना लंबा होगा, अंतर उतना ही अधिक होगा।
हालांकि उसके लिए इतने समय तक चलने में सक्षम होने के लिए उसकी शक्ति वास्तव में भयानक है। जब अरीना में लोग लड़ रहे थे, तो अरीना के बाहर के लोग भी बेकार नहीं थे। उन सभी ने अपने विचार और राय व्यक्त की। इस लड़ाई के बाद अगर अर्जुन देव हार भी जाते, तो उनके बारे में अफवाहें टूट जाती हैं। जैसा कि कहा जाता है, आम लोग उत्साह देखते हैं, जबकि अंदर के लोग रस्सियां देखते हैं। दर्शक स्टैंड में कुछ पीक मास्टर पूरी तरह से चौंक गए थे। वे अर्जुन देव की शक्ति से अतुलनीय रूप से आश्चर्यचकित थे। उसकी आभा लंबी और ड्रॉन है, और वो मल्टीटास्क करने में सक्षम है। उसकी कृपाण तकनीक और मुट्ठी तकनीक पूरी तरह से समन्वित हैं। ये आदमी वास्तव में भयानक है। गंग यूपी के पीक मास्टर ने आह भरी। जेड मेडिन पीक के पीक मास्टर चुयू भुयांग के भी उसके सुंदर चेहरे पर प्रशंसा का भाव था। उसके भौतिक शरीर की शक्ति म्यू हैंग के बराबर है। उसकी कृपाण तकनीक झांगलाई को दबा सकती है। उसका सार अक्षय प्रतीत होता है। मुझे आश्चर्य है कि वो मार्शल संत बनने के बाद कितना मजबूत हो जाएगा। ब्यून पीक के पीक मास्टर सॉन्ग क्यू ने कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि उसने पहले खुद को मूर्ख बना लिया था। जब उसने अर्जुन देव की असली शक्ति देखी, तो उसने मन ही मन चिंतित होकर सोचा, उसकी क्षमता बहुत भयानक है। यदि उसे बढ़ने का समय दिया जाए, तो कौन जानता है कि वो किस भयानक दायरे में पहुंच जाएगा। उस समय परिणाम भयानक होंगे। मुझे इस व्यक्ति को मारने का अवसर ढूंढना होगा। जब बेचन पीक के पीक मास्टर म्यू फंग ने अर्जुन देव को देखा, तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि म्यूहेंग आसानी से पहली रैंक प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अब ऐसा लग रहा था कि यह मुश्किल होगा। हालांकि यह भी अच्छा था। यदि वो म्यूहेंग की आत्मा पर अभिभवत्व कर सकता है और उसे अपने आप को संयमित करने देता है, तो यह भविष्य में उसके लिए लाभदायक होगा। लंग त्यानझेंग ने यह सब देखा। थोड़ी देर बाद उन्होंने आह भरी और कहा, रुयू, तुमने वास्तव में इस बार एक अच्छा शिष्य स्वीकार किया है। तियानयू पीक ने 10 वर्षों से मुख्य शिष्यों की पहली रैंक पर दबदबा बनाए रखा है। अब इसे सौंपने का समय हो गया है। ललिता ने अपने चंचल चेहरे पर एक हंसी भरी मुस्कान प्रकट की। अर्जुन देव की तरक्की को देखकर वो शायद सबसे ज्यादा खुश इंसान थीं। मार्शल अंकल लंग, आप बहुत विनम्र हैं। तियानयू पीक प्रतिभाओं से भरा पड़ा है। इस बार हमारे पास अभी भी सबसे अधिक संख्या में लोग हैं जो पास हुए हैं। हाँ, चलो देखते हैं। झांगलाई ने बड़े पैमाने पर अपने कृपाण इरादे का इस्तेमाल नहीं किया है। जूनियर भाई म्यू के बेटे के पास अभी भी कुछ तुरुप के पत्ते होने चाहिए, जिनका उसने अभी तक उपयोग नहीं किया है। इस लड़ाई का परिणाम अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। लिंग त्यानजिंग धीरे से मुस्कुराए और विषय बदल दिया। भले ही वे इस परीक्षा में पहली रैंक खो दें, लिंग त्यानजिंग इसके बारे में बहुत अधिक परवाह नहीं करेंगे। आखिरकार स्वर्गीय कृपाण मंडप की समग्र ताकत अभी भी थी। नए शिष्यों की अंतहीन आपूर्ति थी। वे अभी भी अन्य चोटियों को दबाने में सक्षम होंगे। बैंग, धमाका। जैसा कि भीड़ ने चर्चा की, ड्रिल ग्राउंड से दो और तेज आवाजें आ रही थीं। अनगिनत भाले के ब्लेड कुछ बार हिलते हैं और हवा में खींच लिए जाते हैं। उसके बाद उन्हें शॉकवेव द्वारा जलाकर पाउडर बना दिया गया। तेज हवा शांत हो गई और पीली रेत बिखर गई। वे तीनों पीछे हट गए और उनकी आकृतियां धीरे धीरे भीड़ के सामने आ गईं। म्यू हैंग का रंग पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोने से खून निकल रहा था। उसके शरीर पर दहकती बैंगनी रोशनी भी धीरे धीरे मंद हो गई। झांगलाय के कपड़े फट गए थे और उसके पूरे शरीर पर कृपाण के कई घाव थे। कुछ घाव बहुत गहरे थे और लगातार खून बह रहा था। वह दयनीय स्थिति में था। अर्जुन देव ने एक हाथ में कृपाण और दूसरे में बैनर पकड़े हुए थे। उसके चेहरे से लगातार पसीना बहता रहा। उसके शरीर पर कृपाण के कुछ घाव भी थे, हालांकि वे घातक नहीं थे। अपने मजबूत भौतिक शरीर के साथ वह ज्यादातर ठीक हो गया था। अर्जुन देव के लंबे वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। बर्फ की तरह सफेद कृपाण एक ठंडी रोशनी दे रहा था और उसके हाथ में बैनर लहरा दिया। अर्जुन देव की आभा फन गई, क्योंकि उनकी की और खून आकाश में फैल गया। वह अविश्वसनीय रूप से प्रसन्न महसूस कर रहा था और 2 और 800 रम लड़ना चाहता था। आप बहुत मजबूत हैं। यदि आप मेरे इस कदम का सामना कर सकते हैं, तो मैं इस प्रतियोगिता से हटने की पहल करूंगा। म्यू हैंग ने उदासीनता से कहा, जब उसने धीरे से अपने होठों के कोने से खून पोंछा। झांगलाई कुछ देर चुप रहा। उसने अपनी स्पेस रिंग से कुछ दवा निकाली और धीरे धीरे उसे अपने घावों पर लगाया। उसने उदासीनता से कहा, मैं भी। यदि आप मेरी अंतिम चाल प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं इस मुख्य शिष्य परीक्षा को जब्त कर लूंगा। सू। अर्जुन देव ने बैनर को अपने हाथ में लहराया और उसे जमीन में घोंप दिया। उन्होंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पहले आता है वह जीतता है। मेरे हाथ में बैनर उसी का है। मैं पहले। झांगलाई ने धीरे से कहा। उसकी आभा धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी।
उसने कृपाण को अपने दाहिने हाथ में कसकर पकड़ लिया और कृपाण इरादे को अपनी आभा में डाल दिया। अचानक झांगलाई के पीछे एक असीम तेज हवा चली। हर जगह जहां तेज हवा गुजरी, कुछ हवा की धाराएं अलग हो गई, जिससे जिजी की आवाज आई। झांगलाई का कृपाण इरादा वास्तव में तेज हवा के साथ विलीन हो गया। अपनी प्रतिभा के साथ तुम्हें लिंग्यून कृपाण तकनीक के 16वीं चाल को पहले ही समझ लेना चाहिए था। हालांकि मेरा एवरलास्टिंग चौंकाने वाला बादल मेरे छोटे पूर्ण कृपाण इरादे से प्रभावित है। इसकी ताकत अतुलनीय है। मुझे आशा है कि आप इसे ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे ही झांगलाई ने बोलना समाप्त किया, धुंध के टुकड़े कहीं से भी गठन के ऊपर दिखाई दिए, जिससे हर किसी की दृष्टि रेखा अवरुद्ध हो गई, जिससे वे अंदर क्या हो रहा है यह देखने से रोकते थे। इतना ही नहीं, यह कोहरा किसी की 5 इंद्रियों और आध्यात्मिक इंद्रियों को भी अस्पष्ट कर सकता है। अर्जुन देव ने सदमे में मन ही मन सोचा, झांगलाई का कृपाण इरादा कोहरे में भी होना चाहिए। वास्तव में अगले ही पल अर्जुन देव को बादलों के भीतर सभी दिशाओं से एक हत्या का इरादा महसूस हुआ। जब बादल ने उनकी त्वचा को छुआ, तो उन्होंने तुरंत उनके संरक्षक तार पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे जीजी की आवाज आई। अर्जुन देव ने अपना दाहिना हाथ चंद्र छाया कृपाण की मूठ पर रखा। उसके डेंटियन में की भंवर तेजी से घूमता रहा, जिससे उसके सार की ताकत लगातार बढ़ रही थी। बादलों के भीतर 5 इंद्रियां अवरुद्ध थीं। जब उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना को बढ़ाया, तो उन्हें लगा कि वे असीम बादल हैं। अर्जुन देव बादलों के भीतर एक अंधे व्यक्ति की तरह थे। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस कदम ने अर्जुन देव को नुकसान की स्थिति में डाल दिया। अर्जुन देव ने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आंखों का उपयोग करके अपने आसपास का निरीक्षण करना बंद कर दिया। वे अपरिवर्तित रहकर परिवर्तनों से निपटने जा रहे थे। बादलों में छिपे झांगलाई ने अर्जुन देव पर अपनी आभा बंद कर दी। जब उन्होंने अर्जुन देव की हरकतों को महसूस किया, तो उन्होंने एक फीकी मुस्कान प्रकट की। कोई भी हो, उनकी इंद्रियों को अवरुद्ध करने के बाद वे मेरे इस हमले को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। चिरस्थायी चौंकाने वाला बादल। आसपास के बादल धीरे धीरे बिखर गए और झांगलाई के हाथ में कृपाण की ओर इकट्ठे हो गए। काले कृपाण ब्लेड पर प्रकाश के सफेद धब्बे उछल रहे थे। भूम। जब सभी बादल गायब हो गए, तो झांगलाई के हाथ में कृपाण ने बादलों में कृपाण के सभी इरादे को अवशोषित कर लिया था। पूरे कृपाण की रोशनी अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई थी। सबसे खास बात यह थी कि यह कृपाण अर्जुन देव के सामने 1 मीटर से भी कम समय पहले प्रकट हो गई थी। कृपाण की नोक अर्जुन देव की ओर इशारा कर रही थी। कृपाण ने तेज हवा छोड़ी, जिससे अर्जुन देव के बाल हिंसक रूप से उड़ रहे थे। सब कुछ उसी समय हुआ जितना कि एक चिंगारी को उड़ने में लगता है। दर्शकों की नजर में यह केवल सांस लेने की कुछ देर थी। झांगलाई ने अपने कृपाण घुमाए और बादलों ने गठन को घेर लिया। अगले ही पल बादल गायब हो गए। झांगलाई पहले ही एक आश्चर्यजनक कृपाण हड़ताल के साथ अर्जुन देव के सामने आ गया था। यह बहुत अजीब था। उपस्थित लोगों में कुछ लोगों ने ही रहस्य को पहचाना। जैसे ही बादल दिखाई दिए, झांगलाई ने उस समय का उपयोग किया जब अर्जुन देव की इंद्रियां अवरुद्ध हो गई थीं, चुपचाप उनके सामने 10 मीटर की दूरी पर उड़ने के लिए। कृपाण के ब्लेड के अर्जुन देव को छूने से पहले वह दीप्तिमान कृपाण घाव की एक छोटे कृपाण की में बदल गया और अर्जुन देव के माथे की ओर गोली चला दी। सू। महत्वपूर्ण क्षण में अर्जुन देव ने आखिरकार अपनी कस के बंद की हुई आंखें खोली। वह छोटा कृपाण की ध्वनि की गति से भी तेज था। इतनी नजदीक की दूरी पर जब तक अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली, तब तक वह उनकी आंखों के सामने आ चुकी थी। अर्जुन देव ने अपने पैरों से धरती को धक्का दिया और उनका पूरा शरीर तेजी से घूमने लगा। उनके घूमते हुए शरीर ने एक शॉकवेव पैदा की और आसपास के अंतरिक्ष में छोटे चक्रवात दिखाई दिए। पतली कृपाण की तेजी से हवा के माध्यम से फैल गई। वह हर जगह गुजरी। हवा में दरारें दिखाई दी। पतले धागे की तरह कृपाण की ऐसा लग रहा था कि वह अगले ही पल अर्जुन देव को पकड़ लेगी। हालांकि वह इसकी पकड़ में नहीं आ सकी। झांगलाई के होठों का कोना मुड़ गया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, जिसमें कृपाण था, और पतले धागे ने पतला होना शुरू कर दिया। उसने अर्जुन देव की ओर देखा और मुस्कुराया। यह बेकार है। तुम चाहे जितनी तेजी से दौड़ो, तुम मेरे चिरस्थायी चौंकाने वाले बादल से नहीं बच सकते, जो छोटे पूर्ण कृपाण इरादे से प्रभावित है। अर्जुन देव का पूरा शरीर घूमता रहा। झांगलाई की बातों से वह डगमगाया नहीं। पतले धागे जैसा कृपाण क्यूकिन अंततः इतना पतला हो गया कि इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता था। फिर यह पूरी तरह से हवा में गायब हो गया। अर्जुन देव ने पहले ही एवरलास्ट चौंकाने वाले बादल को सीख लिया था। स्वाभाविक रूप से वह यह नहीं सोचेगा कि अनंत चौंकाने वाले बादल में पहले से ही ऊर्जा खत्म हो गई थी। ऊर्जा का अगला विस्फोट अनंत चौंकाने वाले बादल का सच्चा सार था। अर्जुन देव का शरीर घूमता रहा, ऊपर और उठता रहा। पलक झपकते ही वह 100 मीटर दूर था। लिंगन कृपाण तकनीक अपने आप में एक सुपीरियर ग्रेड अर्थ रैंक मार्शल तकनीक थी। यह विशेष रूप से अंतिम 3 चालों के लिए था। वे हेवन रैंक वाली मार्शल तकनीकी की ताकत के करीब थे। इसके अलावा इसने ज़ांग लाई के कृपाण के सभी इरादे को प्रभावित कर दिया था। यह अनंत चौंकाने वाला बादल कितना मजबूत होगा, यहाँ तक कि खुद अर्जुन देव को भी नहीं पता था। यदि वह इस कदम को रोकना चाहते थे, तो लिंगन कृपाण तकनीकी के 17वें कदम के अलावा पीक के चारों ओर घुमावदार सड़क, अर्जुन देव के पास ऐसा करने का कोई अन्य तरीका नहीं था। हालांकि इस ट्विस्टिंग रोड अराउंड पीक ने अर्जुन देव को सफलता हासिल करने की अनुमति नहीं दी।
उसके पास केवल प्रेरणा की एक झलक थी और उसने कुछ समझा। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उन्होंने जोखिम उठाया और अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर इसे निष्पादित किया। यदि वह असफल हो जाते तो अर्जुन देव कृपाण इरादे से भरे चिरस्थायी चौंकाने वाले बादल से गंभीर रूप से घायल हो जाते, जिससे उनका आधा साल बर्बाद हो जाता। यदि वह सफल हो गया तो वह लिंग्यून कृपाण तकनीकी के 17वीं चाल पीक के चारों ओर घुमा वाली सड़क को समझ जाएगा। तब से उसके पास एक और सच्ची हत्या की चाल होगी। जीत के 50 अर्धशतक के मौके के साथ अर्जुन देव ने उस पर दांव लगाने में हिचकिचाया नहीं। अपनी वर्तमान समझ क्षमता के साथ वह अभी भी पीक के चारों ओर घुमावदार सड़क को समझने में असमर्थ था। यह स्पष्ट था कि एक बार जब वो ट्विस्टिंग रोड अराउंड पीक को समझ लेता है, इसकी ताकत बेहद भयानक होगी। अब क्योंकि यह अवसर उसके सामने था, अगर उसने इसका उपयोग नहीं किया तो उसे इसे दोबारा समझने से पहले 10 साल और इंतजार करना पड़ सकता था। प्रकट हो जाओ, जांगलाई ने चिल्लाया, और पतली रेखा जो मूल रूप से हवा में गायब हो गई थी, एक लेजर कृपाण क्यूकिन की तरह बन गई। वह कहीं से भी प्रकट हुई और पूरे गठन को छेद कर आगे बढ़ती रही। हु ड्रेलिंग ग्राउंड के बाहर जांगलाई से 2000 मीटर की दूरी पर एक दीवार कृपाण क्यू से छेद गई थी। पूरी दीवार तुरंत टूट गई और अगले ही पल ढह गई। भाग्यवश पतली रेखा का आक्रमण क्षेत्र केवल एक छोटा सा क्षेत्र था। जब वह गायब हो गई तो अर्जुन देव का शरीर लंबा होने लगा। इस समय वह जमीन से कई 100 मीटर ऊपर था। मर जाओ, चिरस्थायी चौंकाने वाला बादल विस्फोट हो। झांगलाई क्रूरता से दहाड़ने लगा और कृपाण क्यू जो लेजर की तरह देदीप्यमान था, अचानक बिखर गया या प्रकाश की अनगिनत किरणों में बदल गया और सभी दिशाओं में विस्फोट हो गया। भूम भूम भूम। प्रकाश की किरणें आतिशबाजी के फटने की तरह थी या दुनिया के सबसे खूबसूरत नजारे की तरह थी। हालांकि कोई चीज जितनी खूबसूरत थी उतनी ही घातक भी थी। प्रकाश की एक किरण भी अपवाद नहीं थी। अच्छा, झांगलाई का कृपाण इरादा वास्तव में भयानक है। मूल रूप से एवरलास्ट चौंकाने वाले बादल को केवल एक समतल सतह पर ही निष्पादित किया जा सकता था। अब इसमें कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं था। इसके अलावा इसकी ताकत बहुत मजबूत थी, या पहले ही हेवन रैंक मार्शल तकनीकी के बहुत करीब था। मैं इसकी गारंटी देता हूं, मैं ब्यून पी के पीक मास्टर के रूप में इसकी गारंटी देता हूं, अगर अर्जुन देव की मृत्यु नहीं भी हुई तब भी वह गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। वह इसे चकमा नहीं दे पाएगा। सॉन्ग क्यू, जिसकी आंखों में मूल रूप से कोई रंग नहीं था, यह दृश्य देखकर तुरंत उत्साह से चिल्लाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर था कि दूसरे लोगों को पता नहीं है। उसकी आवाज चौंकाने वाली थी। ललिता को भी उलझन महसूस हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अनंत चौंकाने वाला बादल इतना भयानक होगा। अपनी ताकत से उसे इस कदम को रोकने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती। क्या अर्जुन देव इससे बच सकते थे? अनंत प्रकाश की हर एक झलक में एक भयानक शक्ति थी। यह एक मार्शल ग्रैंड मास्टर की रक्षा के आसानी से पार छेद सकती थी। इसके अलावा इसमें कोई अंध स्थान नहीं था। इसे बचने का कोई तरीका नहीं था। चूंकि वह इसे चकमा नहीं दे सकता था, तो इसे तोड़ भी सकता था। अर्जुन देव का शरीर घूमना बंद हो गया और वह चिल्लाया, रोड ट्विस्टिंग पीक। सो आसमान में ऊंचा बैठे अर्जुन देव ने झांगलाई की ओर अपनी कृपाण बढ़ाई। उसने अपनी आध्यात्मिक भावना से झांगलाई पर लॉक लगा दिया और उसका शरीर एक तिरछी रेखा में चला गया, जिसके साथ उल्का की तरह जमीन की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन देव जहां से भी गुजरा, अर्जुन देव की आकृति के साथ धीरे धीरे पर्वत के शिखर से नीचे तक एक पहाड़ दिखाई देने लगा। पर्वत के शिखर पर अजीबो गरीब फूल और पौधे थे, जंगल छायादार था और चारों ओर पक्षी और जानवर उड़ रहे थे। जब अर्जुन देव ने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि वास्तव में पहाड़ की कमर में अनगिनत इमारतें थीं। वह पहाड़ के बीच में मार्शल तकनीकी का अभ्यास करते हुए अनगिनत आकृतियों को अस्पष्ट रूप से देख सकता था। हर बार जब पर्वत शिखर बढ़ा, स्पष्ट था कि अर्जुन देव की गति एक स्तर पर बढ़ गई। दर्शक दीर्घा में सभी बुजुर्ग और पीक मास्टर आश्चर्यचकित थे। यह लघु पूर्णता क्षेत्र की रहस्यमय घटना है। इसमें कोई खामियां नहीं है। अर्जुन देव की ओर उड़ने वाली सभी रोशनी उस रहस्यमय घटना में डूब गई जो अर्जुन देव ने बनाई थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई। अन्य दिशाओं में रोशनियों के लिए वे सभी फट गई। वे गरज की तरह थी, बादलों के माध्यम से गूंज रही थीं और लगातार गरज रही थीं। अंत में वे एक में विलीन हो गई। हवा ऐसे लग रही थी जैसे वह पानी के पर्दे की तरह आधी कटी हुई हो। यह केवल लंबे समय के बाद ठीक हुई। दुर्भाग्यवश यह अर्जुन देव के निर्देशन में नहीं थी, इसलिए यह बेकार थी। हूची पर्वत शिखर पूरी तरह से बन गया। अर्जुन देव की गति ने तुरंत ध्वनि की गति को तोड़ दिया। झांगलाई के कानों में एक ध्वनि गूंज थी। एक झटके में वह एक बार झांगलाई से 200 मीटर पीछे मजबूती से उतरा। झांगलाई ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से अपने माथे को छुआ। वहां एक छोटा सा घाव था। उसके लिए यह नगण्य था। मैं हार गया। झांगलाई जानता था कि अर्जुन देव ने दया दिखाई थी, अन्यथा कृपाण उसके माथे में छेद कर देती। यद्यपि वह असंतुष्ट था, तब भी वह भाले की नोक से कूद पड़ा। भूम! झांगलाई लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर पड़ा
उस आखिरी कृपाण हमले में उसकी सारी मानसिक ऊर्जा का उपयोग कर लिया था। अंत में वह अब भी असफल रहा और अब टिक नहीं सका। तुरंत जेड मिडन पीक की बुजुर्ग आए और जल्दी से जांगलाई को उसकी चोटों के इलाज के लिए बाहर ले गए। आपकी बारी। अर्जुन देव ने म्यू हैंग को देखते हुए कहा, जो ज्यादा दूर नहीं था। म्यू हैंग मंद मंद मुस्कुराया और भाले की नोक से नीचे कूद गया। कोई जरूरत नहीं है। आपका अंतिम कदम एक छोटी पूर्णता रहस्यमय घटना है। मैं इसे ब्लॉक नहीं कर सकता। आपने अपने सार क्यूई का बहुत अधिक खर्च कर दिया है। मैं आपका फायदा नहीं उठाऊंगा। भविष्य में मैं तुम्हें निष्पक्ष और चौकोर रूप से हरा दूंगा। पीक के चारों ओर घुमावदार सड़क। इसलिए लिंग्युन क्रबाण तकनीक की 17वीं चाल इस तरह है। पहले से कई सौ वर्षों से किसी ने इसका उपयोग नहीं किया है। यह सही है। जैंगलाई की 16वीं चाल एवरलास्टिंग चौंकाने वाले बादल पहले से ही काफी भयानक थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 17वीं चाल के सामने यह कुछ भी नहीं होगा। म्यूहेंग बहुत उदार है। सीधे हार मान लेता है और दूसरों का फायदा नहीं उठाता। इतनी उदारता के साथ उसकी भविष्य की उपलब्धियां कम नहीं होंगी। बड़े भाई म्यू ने एक अच्छे बेटे की परवरिश की है। मंच पर पीक लीडर्स ने पहले ही लड़ाई के बारे में अपनी राय व्यक्त की। केवल एक व्यक्ति चुप रहा। उसके चेहरे पर एक गहरे भाव थे। कहने की जरूरत नहीं है। यह व्यक्ति वह था जिसने अर्जुन देव की हार की गारंटी के लिए बियॉन्ड पिक के पीक मास्टर का इस्तेमाल किया था, सॉन्ग क्यू। उनके ठीक बोलने के बाद अर्जुन देव ने उनके चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए ट्विस्टिंग रोड अराउंड पीक का इस्तेमाल किया। कहानी वास्तव में उतार चढ़ाव से भरी हुई थी। जूनियर ब्रदर सॉन्ग, ऐसा लगता है कि आप भविष्य में इतनी लापरवाही से नहीं बोल सकते। हा हा हा। कियान दुआन पीक के पीक मास्टर ने मजाक किया। इससे पहले कि सॉन्ग क्यू ने एक हाथ खो दिया, वह अत्यंत घमंडी और दबंग था। अन्य चोटियों के पीक मास्टर्स के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं थे। अब जब उन्होंने उसे कुछ असफलताओं का सामना करते हुए देखा, तो वे मदद नहीं कर सकते थे, बल्कि मजाक उड़ाया। सॉन्ग क्यू ने ठंडे स्वर में कहा, उसमें क्या क्षमता है? म्यूहेंग ने बस हार मान ली। अगर म्यूहेंग ने हार नहीं मानी होती, तो यह बच्चा परीक्षा देने का अधिकार खो देता। जब ललिता ने यह सुना, तो उसने तुरंत जवाब दिया, सभी बियॉन्ड पीक शिष्यों को हटा दिया गया है। तुम अभी भी यहाँ क्यों बैठे हो? क्या तुम अपने लिए चीजों को कठिन बनाने की कोशिश कर रहे हो? सॉन्ग क्यू का चेहरा लाल हो गया। उसने लकड़ी की मेज पर जोर से थप्पड़ मारा और कहा, यह तुमसे कब से तय करना है कि मैं रहूं या जाऊं? श्वा। जैसे ही वे दोनों बहस कर रहे थे, पहले एल्डर जियांग ची ने, जो मंच पर थे, मुख्य परीक्षक पर एक और काला डांट मारा। क्या स्थिति फिर से बदल गई? सभी ने अपनी चर्चा रोक दी और संदेह से पूछा। ड्रिल के मैदान में मुख्य परीक्षक ने श्वान ध्वनि के साथ काले डार्ट को पकड़ा। उसने उस पर नोट खोला और थोड़ी देर बाद उसने भीड़ की ओर देखा और कहा, म्यूहैंग और जांगलई, एल्डर्स असेंबली ने आप तीनों के लिए दूसरा चरण पास करने का एक अपवाद बनाने का निर्णय लिया है। हम अभी के लिए परीक्षण बंद कर देंगे। आज से 3 दिन बाद हम अरीना की लड़ाई शुरू करेंगे। खारिज। इसके अलावा मेरा मानना है कि हर कोई पहले ही अनुमान लगा चुका है कि इस बार का परीक्षण अलग है। इस बार कोर शिष्य परीक्षण के लिए केवल 10 स्थान है। हालांकि इनाम पिछले वाले की तुलना में 5 गुना होगा। मुझे उम्मीद है कि जब वे लौटेंगे तो वे कड़ी मेहनत करेंगे। म्यूहेंग, जो मूल रूप से जाने की तैयारी कर रहा था, यह सुनकर रुक नहीं सका। उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। अगर मैं पहली रैंक प्राप्त नहीं कर सकता, तो परीक्षण का उद्देश्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है। फॉर्मेशन पर अर्जुन देव ने बैनर पकड़ा और धीरे से नीचे कूद गया। उसने ऊंचे मंच पर बैठे बुजुर्गों की सीटों को देखा। उसकी आंखों में एक विचारपूर्ण भाव था। वे इन 3 दिनों के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? देर रात को चांदनी खिड़की से होकर अर्जुन देव के आंगन में चमकती रही। अर्जुन देव अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और बैंगनी थंडर दिव्य मंत्र प्रसारित किया। उसने धीरे धीरे सार, क्यू और आत्मा को पुनः प्राप्त किया, जो उसने दिन के दौरान समाप्त कर दिया था। अर्जुन देव के डंटियन में क्यू भंवर कंतार से घूमता रहा। क्रिस्टलीय द्रव की बूंदें धीरे धीरे क्यू भंवर से गिरने लगी। अर्जुन देव ने पर्पल थंडर दिव्य मंत्र की परिचालन की गति को महसूस किया। अर्जुन देव ने पर्पल थंडर दिव्य मंत्र के परिचालन की गति को महसूस किया और अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि मैं पर्पल थंडर दिव्य मंत्र की चौथी परत तोड़ने वाला हूं। इस परीक्षण के बाद कुछ बड़ा होगा। मुझे पहले से तैयारी करनी होगी। अगर मुझे पर्पल थंडर दिव्य मंत्र की चौथी परत तक पहुंचने का अवसर मिलता है, तो मैं पूरी तरह से बाहर जा सकता हूं और बरसात के दिन की तैयारी कर सकता हूं। आधी रात को अर्जुन देव की छाती पर स्पिरिट ब्लड जेट चुपचाप सफेद रोशनी के साथ चमक उठा। चांदनी की रोशनी के दौरान बाई का शरीर, जो बर्फ की तरह चिकना था, चुपचाप दिखाई दिया। फिर यह जल्दी से खिड़की से कूदकर आंगन से बाहर चला गया। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और उस दिशा में देखा जहां से बाई गई थी। वह धीमे से मुस्कुराया और परेशान नहीं हुआ। इन दिनों बाई हर रात बाहर जाती थी।
पहले तो अर्जुन देव कुछ चिंतित था, हालांकि उसने पाया कि यह बहुत दूर तक नहीं जाती थी। योगेंद्र शर्मा से शराब की बोतल चुराने के बाद यह खेती करने के लिए पहाड़ के पीछे चली जाती। यह दिन निकलने से पहले समय पर वापस आ जाता। बस इतना ही अर्जुन देव आराम कर सकता था। बेचैन बाई के लिए जो जगह वह सबसे ज्यादा नापसंद करती थी, वह स्पिरिट ब्लड जेट थी। अर्जुन देव इसे एक सांस के लिए बाहर जाने देने में खुश था। अपने विचारों को याद करते हुए अर्जुन देव ने पर्पल थंडर दिव्य मंत्र का संचालन जारी रखा। वह पर्पल थंडर दिव्य मंत्र की चौथी परत तोड़ने की अपनी अंतिम तैयारी कर रहा था। बाई जो आंगन के बाहर थी, खुशी से बाहर भागी। वह एक सफेद आकृति में बदल गई और बड़ी परिचितता के साथ योगेंद्र शर्मा के कमरे में अपना रास्ता बना लिया। उसने बिना कोई आवाज किए धीरे से योगेंद्र शर्मा के कमरे की खिड़की खोली। जब यह बाहर आया तो उसने एक शराब की बोतल उठाई और उसे खुशी से पी लिया। बोतल में शराब पीने के बाद बाई के चेहरे पर एक लालिमा नजर आई। वह चांदनी की रोशनी में बहुत आकर्षक और सुंदर दिखाई दे रही थी। उसकी बुद्धिमान आंखें आकर्षण से भरी हुई थी। बाई जल्दी से पहाड़ के पीछे चली गई और उसने घनी आध्यात्मिक ऊर्जा वाली जगह खोजी। फिर यह इंसान की तरह पालथी मारकर बैठ गई। इसके शरीर में घना सार धीरे धीरे रहस्यमयी नव स्वर्गीय क्रांति परिवर्तन को प्रसारित कर रहा था। धुंध धुंधली थी और आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा एक मूसलाधार तूफान की तरह थी। चांदनी की रोशनी में आध्यात्मिक ऊर्जा की वर्षा की बूंदों में एक अनिर्णय कोमलता और सुंदरता थी। वर्षा का पानी तुरंत बाई के शरीर में प्रवेश कर गया। धीरे धीरे बाई का शरीर कांच की तरह पारदर्शी हो गया। इसके शरीर के नीचे प्रकाश का एक धुंधला व सफेद धब्बा था, जो बहुत ही आकर्षक था। वह खुशी से इधर उधर कूद पड़ी, अपने शरीर में प्रवेश कर रही आध्यात्मिक ऊर्जा को निगल लिया। जैसे जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा बढ़ती गई, प्रकाश का स्थान धीरे धीरे बड़ा होता गया। धुंधलेपन के बीच प्रकाश का वह स्थान नहीं, इसे अब प्रकाश का धब्बा नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह प्रकाश की एक छोटी गेंद थी जो हल्की रोशनी देती थी। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।